एनसीपी के हेड शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में हुई आज की मीटिंग ने कई बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा के रख दी है। आपको बता दूं कि इस मीटिंग के बाद अब जो जितने भी पार्टी के नेता हैं वो अपनी अपनी तरफ से पब्लिक के सामने कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं और अपना राय दे रहे हैं कि आखिरकार क्यों जो है शरद पवार मिलने पहुंचे थे वो भी प्रधानमंत्री मोदी से, और आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग क्यों रखी वो भी अकेले। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो है प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार के बीच में एक मीटिंग हुई जो कि 50 to 55 मिनट की एक मीटिंग थी, और इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ दो लोग शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार। इनके अलावा उस मीटिंग में कोई भी नहीं था। उसके बाद इस मीटिंग के जस्ट बाद शिवसेना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया। सूत्रों से जो अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है शिवसेना की तरफ से इस स्टेटमेंट में बोला गया कि जो शरद पवार हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने इसलिए पहुंचे थे क्योंकि आने भविष्य में जो शरद पवार हैं वो अपने आप को एक राष्ट्रपति का मजबूत कैंडिडेट साबित करना चाहते हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ऐसा ये भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ में उनके द्वारा दूसरा स्टेटमेंट बोला गया जहां पर यह भी कंफर्म किया गया कि अगर शरद पवार ऐसा करते हैं, यानी कि शरद पवार ऐसा जो इन्होंने मीटिंग की है और अगर उन्होंने ऐसा प्लानिंग की है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर अपने आप को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति के लिए साबित करना चाहते हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो महाराष्ट्र में वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। मतलब कि वो जो महाराष्ट्र में उनका इतना नाम है शरद पवार का, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ऐसा भी है कि आने वाले टाइम पे बीजेपी की जो पार्टी है वो एनसीपी को पूरी तरह खत्म कर देगी, यानी कि शरद पवार का पूरी तरह से सफाया कर देगी और उनका जो है वो इस तरह से बीजेपी के चंगुल में फंस जाएंगे। यानी कि अगर उन्होंने जो आज मीटिंग की है, अगर उन्होंने सच में राष्ट्रपति पद के लिए अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए मीटिंग करने गए थे, तो वो पूरी तरह से गलत हैं और आने वाले टाइम पे वो पूरी तरह से फंस जाएंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने इस चीज को कंफर्म किया था कि वो राष्ट्रपति पद के लिए अपने आप को उम्मीदवार नहीं मानते, यानी कि वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े भी नहीं होंगे। उन्होंने खुद ही ये चीज कंफर्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी शिवसेना की तरफ से ये सीधा सीधा शरद पवार के ऊपर निशाना साधा गया है और उनको वार्न किया गया है कि अगर वो जाके बीजेपी के साथ में मिलते हैं या आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ शिवसेना को धोखा देके या कुछ करते हैं तो वो उनके ऊपर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जो है उनका सफाया कर देगी। लेकिन आप सबको पता है पिछले काफी टाइम से इन तीनों पार्टियों के बीच में, यानी शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। लगातार इनके पॉलिटिशियन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इन्हीं सब चीजों के बीच में अभी बीएमसी और कई बड़े इलेक्शन आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र में होने वाले हैं और इसी मेन टाइम पे जो शरद पवार हैं वो पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी जो महाराष्ट्र की सियासत है वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है, यानी कि कुछ न कुछ बहुत ही बड़ा गेम खेला जा रहा है। या तो ये अपने मंत्रियों को लेकर हो, जैसे कि शरद पवार के जो मंत्री हैं अनिल देशमुख, या उनके जो पॉलिटिशियन जो एकनाथ खड़से हैं उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और उनके ऊपर जो कार्रवाई ईडी की तरफ की जा रही है, या तो मीटिंग ये उस चीज को लेकर डिस्कस करने के लिए हुई है, या तो फिर आने वाले इलेक्शन को लेकर ये सारा का सारा गेम खेला जा रहा है। और लोगों द्वारा आरोप भी लग रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे के लिए ये चीज बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए और उनकी गवर्नमेंट भी गिर सकती है। अब जो भी हो वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो है पार्टियां अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।